नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके सामने आपके सबसे ज़्यादा प्रिय चैनल दी एडू पॉकेट पर एक्टिव पैसिव की एक और सीरीज़ के साथ, एक और पार्ट के साथ आपके सामने आज हम लेने वाले हैं कि लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव किस तरीके से बनाया जाता है। आज हमारा विषय ये रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों का पैसिव बनाना। दोस्तों, पैसिव होता क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है, ये बात हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर्स में जो 4 वीडियो की एक सीरीज़ है उसमें कंप्लीट हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम इंडिविजुअल जो पार्ट है सेंटेंस का उसको लेकर के और उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि जब लेट से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले आप देखें कि जब कोई लेट से सेंटेंस स्टार्ट होता है और उसके बाद यदि लेट अस आता है तो वो हमेशा सुझाव या सजेशन को शो करता है। ये सजेशन को शो करेगा। इसका कारण समझ लें। जब भी लेट के साथ अस हो तो क्या होगा, जो आपका स्पीकर है वो स्पीकर उस बात में शामिल होगा। और जब स्पीकर लेट के साथ होने वाले या लेट के वाक्य में होने वाले एक्शन में शामिल हो तो वो फिर सुझाव में शामिल हो जाता है ना। इसका पैसिव 2 तरीके से बनाया जा सकता है, हम बात करेंगे। दूसरा कौन सा है? दूसरे में हम इसको यूं लेंगे कि लेट का एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सुझाव बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें स्पीकर जो है, जो सेंटेंस में लेट का उपयोग कर रहा है, वो स्पीकर जो है उस करने वाले काम में शामिल नहीं होगा, उसमें शामिल नहीं होगा। जब स्पीकर शामिल नहीं होगा तो वो क्या करेगा? तो यहां हम कुछ एरिया में हम बात करते हैं तो वो रिक्वेस्टिंग मोड में हो सकता है, वो कमांड कर सकता है, कमांडिंग मोड में भी हो सकता है, वो ऑर्डर भी दे सकता है ना। हम उदाहरण से समझें। जैसे मान लो अभी मैं लिखूं कि लेट मी डू माई वर्क। अब इसके मायने, जो इस सेंटेंस को सुनेगा, जो मुझे काम करने देगा, उसकी स्थिति और मेरी सामाजिक स्थिति, मेरा स्टेटस, मेरा जो स्तर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये रिक्वेस्ट है, कमांड है या ऑर्डर है। लेकिन ये सजेशन नहीं है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो। यदि मैं बराबर वालों से बात कर रहा हूं, इट इज माई रिक्वेस्ट टू माई फ्रेंड्स और माई कोलिग्स। लेकिन मैं अपने बच्चों से कह रहा हूं, मैं अपने विद्यार्थियों से कह रहा हूं लेट मी डू माई वर्क। अब आप देखें एक्सप्रेशन चेंज हो गया। तो ये कमांडिंग में आएगा या ऑर्डर में आएगा। इसका पैसिव किससे बनेगा वो हम समझेंगे। इसका पैसिव एक तरीके से बनेगा, इसका पैसिव 2 तरीके से बनेगा। एक इसका पैसिव लेट से बनता है, दूसरा इसका पैसिव जो है इट इज सजेस्टेड। ये फ्रेज लिख करके भी बनता है। आया समझ में? दोबारा सुने। लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों का पैसिव किस तरीके से बनाया जाता है। लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य 2 तरह का प्रभाव छोड़ते हैं। एक में सुझाव होता है, दूसरे में सुझाव नहीं होता है। जिसमें सुझाव होता है वो 2 तरीके से बनता है, वो लेट से भी बनता है और वो सजेस्टेड से भी बनता है। इट इज सजेस्टेड की जो फ्रेज है इससे भी बनता है। और जिसमें सुझाव नहीं होता है उसका पैसिव आप किससे बनाएंगे? लेट से बनाएंगे। इसका पैसिव लेट से ही बनेगा। तो हम इसको 2 प्रकार में बांटते हैं। लेट से पैसिव कैसे बनता है, दूसरा ये इट इज सजेस्टेड, यानी कि इस फ्रेज की सहायता से पैसिव कैसे बनता है ना। इसको एक बार आप समझने का प्रयास करें। इसका एक स्क्रीनशॉट लें, ये स्क्रीन आप कैप्चर करें। हम आगे वाला पार्ट इसमें लेते हैं।
दोस्तों, जैसा कि हमने समझा कि लेट जो है वो होता क्या है, ये दो प्रकार का प्रभाव छोड़ता है सेंटेंस में। कौन सा? एक तो ये सुझाव देता है। लेट क्या करता है, ध्यान देना, लेट क्या करता है, दो प्रकार का काम करता है। एक तो ये सुझाव देता है, दूसरा क्या होता है, सुझाव से इतर, उसके अलावा ये काम करता है। सुझाव का मतलब होता है खुद का शामिल होना, है ना, जो लेट के साथ है उसका शामिल होना, और जिसमें जो बोलने वाला स्पीकर शामिल नहीं है तो वो सुझाव नहीं हो सकता। सुझाव नहीं होगा तो एक बार उसके मोड में हम लेते हैं कि वो रिक्वेस्ट हो सकता है, वो ऑर्डर हो सकता है, वो कमांड भी हो सकता है। ठीक है, ये यहां तक हमने समझा। अब देखो आप कि जब लेट से हम, जो लेट का सेंटेंस आपको दिया जाएगा उसमें क्या होगा, सबसे पहले लेट दिया होगा, हम बात सुझाव की कर रहे हैं, उसके साथ हमेशा अस होगा। ध्यान रखना दोस्तों कि लेट के साथ जब भी आप अस का उपयोग करेंगे तो अस कौन होता है, अस में स्पीकर और लिसनर ये जॉइंट वेंचर बनता है, ये दोनों साथ में आते हैं। whenever we say या we use us anywhere, it means the speaker is also involved there. Understand? Speaker is also involved there. ये मान के चलें, जब आप ऐसे बोलते हो, जैसे मैंने बोला कि let me teach you, मुझे आपको पढ़ाने दो, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये चाहता हूं। let का मतलब होता है करने दो। ध्यान देना, जहां भी let आता है उसका मतलब होता है करने दो। उसके साथ जो भी शब्द आएगा, इस व्यक्ति को करने दो, यानी कि ये काम किसको करने देना है, इसको। अब इस व्यक्ति को, सॉरी, इसमें आप देखें लेट अस टीच यू, मुझे आपको पढ़ाने दो, तो अब इसे क्या काम करने दें, यहां पर एक वर्ब का यूज होगा। फिर ये टीच का काम किस पे होगा, ठीक है, और क्या टीच करने का काम किया जाएगा, ये एक सीक्वेंस बनेगी। जैसे मान लो मैं लिखूं एक सेंटेंस और, लेट अस प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट, इसका मतलब क्या हुआ, चलो हम क्रिकेट खेलते हैं। एक सुझाव हो गया, लेट अस प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं, आओ हम क्रिकेट खेलते हैं। तो आप इस तरह से इसमें आप लिखेंगे। जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आप देखें, लेट का मतलब होता है करने दो, किसे करने दो, अस, यानी कि हम लोग ये काम करें। क्या करें, वर्ब क्या हो गई, प्ले करने का। अब क्या प्ले करने का काम हो रहा है, क्रिकेट खेलने का। ठीक है ना। एक सेंटेंस और देखें, जैसे मान लो मैंने लिखा लेट अस गिव देम पेंसिल्स, मान लो मैंने ये लिखा पेंसिल्स, लेट अस गिव देम पेंसिल्स। तो इस स्थिति में आप देखें क्या होगा, लेट के साथ, लेट कहता है करने दो, किसे करने दो, हम लोगों को करने दो, यानी कि बोलने वाला और जो सुनने वाले हैं सामने जो है, जो लिसनर्स है वो भी इसमें शामिल है। स्पीकर और लिसनर का ये जॉइंट वेंचर जो है वो क्या हो जाएगा, अस। अब लेट यानी कि हमें करने दो, क्या करने दो, देने का काम करने दो। किसको देने का काम करने दो, उनको देने का काम करने दो। उनको क्या देने का काम करने दें, उनको पेंसिल देने का काम करने दें। ये देखो लेट से सेंटेंस जो आता है ना, ये देखो सारों में सुझाव है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, सुझाव वाले सेंटेंस जो है इस प्रकार से बनते हैं, है ना। इनको पैसिव में कैसे बदलेंगे वो भी हम समझेंगे। उसके बाद आप देखो सुझाव के अलावा जो है वो कैसे बनेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा लेट मी टीच यू इंग्लिश। अब आप देखो, करने दो, मुझे ये काम करने दो, यानी कि जो सुनने वाले हैं उससे स्पीकर ने अपने आप को अलग कर दिया। ठीक है, करने दो, ध्यान देना लेट का मतलब क्या होता है, करने दो। यहां पर सब्जेक्ट कौन है, मी को करने दो। ठीक है, मी को क्या करने दें, तो यहां पर एक वर्ब आ जाएगी। यहां पर हमेशा रूट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब किससे करने दें, यानी कि कौन है जो आपको ये काम करने दे, वो यू से कहा जा रहा है ना। किस पे ये काम होना है, लेट मी टीच यू, यानी कि ये मी जो है किसके ऊपर काम कर रहा है, यू के ऊपर, यानी कि आपका एक ऑब्जेक्ट हुआ। और ये क्या करने दो, यानी कि यहां पर इंग्लिश के ऊपर काम करने दो,
यानी कि टीच करेंगे, ये मी टीच करना चाहता है, यू को टीच करना चाहता है। यू को क्या टीच करना चाहता है कि इंग्लिश। अब आप यहां देखें, यदि ये सेंटेंस मैं अपने बराबर वालों को बोल रहा हूं तो शायद रिक्वेस्ट हो जाएगा, या अगर मैं अपनों से छोटों से बात कर रहा हूं तो ऑर्डर हो जाएगा, अपने अधीनस्थ व्यक्तियों पर हम बात कर रहा हूं तो कमांड या ऑर्डर दोनों में शामिल हो सकता है ना। तो इस तरह से लेट से सुझाव भी होता है, लेट से जो है आपका रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड ये दोनों हो सकते हैं, है ना। आगे हम समझेंगे कि अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाए। तो एक चीज और हमें इसमें अभी समझनी पड़ेगी, और वो क्या है वो हम देखते हैं। एक चीज ये समझनी होगी कि जब भी आप लेट का कोई सेंटेंस एक्टिव में देखें तो उसमें क्या होगा, जैसा कि अभी हमने समझा। अब उसको हम एक सीक्वेंस में लेते हैं। लेट होगा, लेट के बाद में हमेशा वो व्यक्ति होगा जिसको काम करना है, यानी कि आपका यहां पर सब्जेक्ट होगा। लेकिन ध्यान देना, ये सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। केस कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव। लेकिन और दूसरी बात, ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस होगा, ये हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि हमेशा कोई प्राणी या व्यक्ति यहां पर दिया हुआ होगा। ठीक है। तीसरे नंबर पर एक्टिव में इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद हमेशा ध्यान देना, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। बात समझ में आ गई? मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहां पर हमेशा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखो दो चीजें हो सकती है, एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट दो। इसका मतलब भी समझ लें कि जो काम किया जाना है रूट वर्ब के द्वारा, अगर वो आपको क्या का जवाब दे रहा है तो ऑब्जेक्ट एक होगा, और वो जो ऑब्जेक्ट क्या का जवाब दे रहा है वो हमेशा डायरेक्ट होगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जो दूसरा होगा जो हमेशा होम का जवाब होगा, व्यक्ति होगा। तो यहां पर जब व्यक्ति होगा तो वो आपका कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? वो आपका इनडायरेक्ट होगा। ये ना, ज्यादा से ज्यादा आपको ये दो ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं। उसके बाद अन्य शब्द आएंगे। ध्यान आया? दोबारा देखें कि इसमें हम क्या समझ रहे हैं। इसमें हम समझ रहे हैं कि जो लेट है आपका एक्टिव के अंदर, जो लेट वाला सेंटेंस है उसमें लेट आता है, लेट के बाद सब्जेक्ट आता है, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब हो गया कि जैसे आई का जैसे मी है, अस है ना, देम है, इसी तरह से हिम है, हर है, या कोई नाउन है तो उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। ध्यान देना, लेट के बाद जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो परिवर्तन होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है और वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। यानी कि लेट के बाद हम, या लेट वाले वाक्य में जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में बदलेंगे तो हम उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एक बार आप इसे देखें और अच्छी तरह से देखें, इसको कैप्चर करने की कोशिश करें, स्क्रीनशॉट लें, इसको कैप्चर करें स्क्रीन को, और एक बात ध्यान दें, ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझ करके करना। चैनल लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, है ना। बाकी का कंटेंट हम अभी लेते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि कैसे ये जो पार्ट आपको दिया हुआ है, ये मैंने आपको समझाया कि ये एक्टिव में इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। अब जब ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो तो आप पैसिव कैसे बनाएंगे? हम बात कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का लेट का यदि सेंटेंस आपको दिया हुआ है तो उसको लेट में हम कन्वर्ट करें, यानी कि लेट से ही उसका पैसिव बनाए। तो बनेगा कैसे? ध्यान देना, ये लेट दोबारा आएगा, ओके। उसके बाद यहां से एक ऑब्जेक्ट आएगा। आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, पर ध्यान देना
अगर व्यक्ति है तो उसको पहले लेवे, नहीं तो आप कोई भी एक लेवे, दूसरा ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद रहेगा। लेट आया, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे। यहां ऑब्जेक्ट जो एक है वो यहां आ जाएगा, जो कोई भी एक वो आप यहां लिख सकते हो। उसके बाद क्या होगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आप बी का यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लेट को हम लेके आए, ये सब्जेक्ट पीछे जाएगा, यहां से ऑब्जेक्ट आगे आएगा, वो हमने लिख लिया, बी आ गया। उसके बाद ये जो रूट फॉर्म है इसकी आप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म का मतलब हो गया पास्ट पार्टिसिपल, इसका यूज करेंगे। जैसे आपने थर्ड फॉर्म का यूज किया दोस्तों, तो एक बात ध्यान रखना, यदि दिए गए सेंटेंस में दूसरा ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा कहां आएगा, इस जगह पर आएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट आप यहां पर लिख सकते हो। जैसे आपने दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा, अब यहां पर एक प्रीपोजिशन जो आपको यहां पर बाई के रूप में है उसका आप यूज करोगे। आपने यहां लिखा बाई, अब आपने बाई लिख लिया, उसके बाद क्या करना, यहां पर लेट के बाद में सब्जेक्ट के स्थान पर जो ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है उसी को उठा करके आपको यहां पर लिखना है। तो हम इसको यूं बोलेंगे कि जो सब्जेक्ट के स्थान पर दिया हुआ है उसको आप यहां पर लेकर के आओगे। तो ये बन जाएगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर उसकी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद यदि सेंटेंस में दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसको लिखेंगे, उसके बाद बाई आएगा, फिर आप जो सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर जो आपको ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है उसी को वापस ऑब्जेक्टिव प्लेस पर आपको रखना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना है ना। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे हम लेट वाले वाक्य को इसमें बदलते हैं। देखो, सुझाव वाला सेंटेंस हो, चाहे रिक्वेस्ट हो, चाहे ऑर्डर हो, एक तो तरीका है कि आप उन सारे सेंटेंसेस को आप इस तरीके से बना सकते हो। लेकिन आप अगर सजेशन पर स्ट्रेस देना चाहते हो तो फिर आपको उस पैटर्न में जाना पड़ेगा जिसमें आप सजेस्टेड या इट इज सजेस्टेड का उपयोग करते हो। जैसे एक सेंटेंस देखें, मैंने एक लिखा, लेट मोहन राइट ए लेटर। एक सेंटेंस मैंने लिखा, क्या लिखा, लेट मोहन राइट ए लेटर। अब लेट का मतलब है करने दो, मतलब करने दो, क्या करने दो, कि भाई मोहन को कोई काम करने दो। मोहन को क्या काम करने दो, भाई मोहन को लिखने का काम करने दो। मोहन को क्या लिखने का काम करने दें, कि भाई मोहन को एक पत्र लिखने का काम करने दो। तो अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, सबसे पहले आप लेट लिखेंगे, ओके। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, देखो आप यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है ए लेटर, तो आप लिखेंगे लेट ए लेटर। अब आप क्या करोगे, इसके बाद में बी आएगा। बी क्यों आएगा, ये हम बी के सेपरेट लेक्चर में इसका हम जो है वर्णन पढ़ेंगे, डिटेलिंग करेंगे इसकी। लेट ए लेटर बी, बी के बाद आपकी जो वर्ब है, इस पत्र के साथ जो काम होना है उसमें हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यानी कि जब वर्ब अपने से पहले आने वाले काम या किसी नाउन पर अगर काम करती है तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखी जाएगी। ये हमने टेंस की सीरीज के दौरान पढ़ा था, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट वाला जो वर्ब पैटर्न पढ़ा था, ये उसी के अंतर्गत आता है, लेट ए लेटर बी रिटन, ओके। देन व्हाट शुड वी राइट डाउन देयर, हमें लिखना पड़ेगा बाय, क्योंकि यहां दूसरा ऑब्जेक्ट है नहीं। अब आप देखो, सब्जेक्ट के स्थान पर जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है वो कौन है, यहां पर मोहन है। मोहन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो यहां हो गया मोहन। आया समझ में, तो ये हो गया आपका पैसिव। अब एक और सेंटेंस देखें, ये अच्छी तरह से समझ में आया। एक और लेते हैं, देखें, लेट मी फ्लाई ए काइट। ठीक है, मुझे एक पतंग उड़ाने दो। अब आप देखो, करने दो किसको, मी को, यानी कि मी को कुछ करने दो, क्या,
उड़ाने का काम करने दो। क्या उड़ाने का काम? एक पतंग को उड़ाने का काम करने दो। अब इसको पैसिव में कैसे लिखेंगे? लेट, देन व्हाट शुड वी राइट डाउन देयर? ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? ए काइट। लेट ए काइट। वेरी गुड। अब क्या होगा? उसके बाद आप देखो यहां पर क्या है, लेट ए काइट के बाद फ्लाई को लिखना है थर्ड फॉर्म, उससे पहले क्या आएगा? बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट ए काइट बी फ्लॉन, उसके बाद बाई, बाई करके क्या लिखूं? आई लिख दूं? नहीं, ये ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट के स्थान पर और लेट वाले सेंटेंसेस में लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है और बाद में ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आता है, इसलिए आई नहीं लिखना है आपको। इसमें कोई चेंज नहीं करते हुए क्या लिखना है? मी। आया समझ में? तो ये हो गया लेट मी फ्लाई ए काइट, तो क्या हो जाएगा? लेट ए काइट बी फ्लॉन बाय मी। ये सभी प्रकार के सेंटेंसेस जो लेट वाले उसमें ये कॉमन है। लेकिन यदि कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें आपको सजेशन शो होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा लेट अस टीच मोहन इंग्लिश। अब मैं क्या कह रहा हूं? लेट यानी कि करने दो। किसे? हमें। हमें करने दो यानी कि हम सबको करने दो। हम सबको करना है। क्या करना है? पढ़ाना है। किसको पढ़ाना है? मोहन को। क्या पढ़ाना है? इंग्लिश। ध्यान देना, करने दो। कौन व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है? किसको करने दें? व्यक्ति या कौन व्यक्तियों का समूह, यानी कि जिसमें स्पीकर भी शामिल है। कौन है? अस। क्रिया के रूप में, क्रिया, क्या क्रिया होने वाली है? पढ़ाने की। तो वो किससे पढ़ाना है? मोहन को। क्या पढ़ाना है? इंग्लिश पढ़ानी है। अब इसको बनाएंगे कैसे? दोनों तरीके से हम बनाएंगे। जैसे एक तरीका लेट वाला आपको बताया था कि लेट से भी आप इस प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हो, और दूसरा आपको बताया था कि आप इसको सजेस्टेड मोड में भी कर सकते हो। यदि इफ यू फील रिक्वायरमेंट ऑफ टू शो सजेशन इन द सेंटेंस, देन हम पैटर्न यूज करेंगे इट इज सजेस्टेड का। तो इसको हम पहले लेट वाले पार्ट से शुरू करते हैं। लेट। अब आप इसमें ऑब्जेक्ट लें, तो हमने इसमें किसको लिया? मोहन को लिया। ओके। उसके बाद क्या करें? हमने बी लिखा। लेट मोहन बी, थर्ड फॉर्म टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉट। पास्ट पार्टिसिपल। बी के बाद हमेशा पैसिव में बी, बीन, बीइंग जो भी आ रहे हैं, बी फॉर्म जो वर्ब है उसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब पढ़ाने के लिए हमने इसका उपयोग तो किया, लेकिन पढ़ाया क्या जा रहा है? दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है आपका? इंग्लिश। ये हो गया इंग्लिश। अब बचा क्या इसमें? अब आप देखो इसमें बाई करके अस लिखना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। ये बाई के साथ अस लिखा है, क्या इसको लिखना चाहिए? क्या इसको नहीं लिखना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट डूअर है या अनइंपॉर्टेंट डूअर है? ये हम एक अलग से एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। वैसे कंसेप्ट ये कहता है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो अनइंपॉर्टेंट या वेल नोन है तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, या लेस इंपॉर्टेंट है लिखो मत, अनइंपॉर्टेंट है लिखो मत, या वेल नोन है लिखो मत। इस पर हम सेपरेट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। इसमें एक और आप इसी के साथ आप समझते रहें, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर आपको अपना जो कंसेप्ट बिल्डअप करना है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, ये सबसे ज्यादा कारगर होगा कि एक बार आप इसको समझते हुए चलें। उसके बाद धीरे 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 इसको हम डिफरेंशिएट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इसको दूसरे तरीके से बनाएं। आपको बताया था कि इसको सजेस्टेड मोड में आप कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आप देखें कि आप इस सेंटेंस को पढ़ें, लेट अस टीच। अब इसमें जो लेटस है, ये जो दोनों पार्ट है, ये अस जो है, जैसे आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे, ये अस जो है सबसे पहले तो ये बाहर क्या लेके आएगा? सजेस्टेड फॉर्म लेके आएगा, यानी कि आप इसको सजेस्ट में कन्वर्ट करोगे और ये उसकी वर्ब का निर्धारण करेगा। सलाह दी जाती है, ये वर्ब का निर्धारण करेगा तो ये सजेस्टेड में कन्वर्ट होगा। दूसरा, इनसाइड द सेंटेंस, अंदर की तरफ ये जो अस है वो हमें जो है लेटस का जो पार्ट है ये हमें क्या देगा? ये जो लेटस का पार्ट है वो हमें एक तो सजेस्टेड देगा, दूसरा अंदर की तरफ हमें शुड देगा। तो
इसमें करने दे, क्या करने दें कि मोहन को पढ़ाने का काम करने दें। तो ये काम हो गया ना, इस काम को हम यहां इट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इट। ओके, तो ये मैंने लिखा इट, ठीक है। अब आप देखो कि ये लेट जो है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है, पता है ना आपको। तो हमने इससे क्या ले लिया? इज, इट इज। अब यहीं से हमें सजेशन मिला, तो ये हमने इससे एक वर्ब ली और उसकी थर्ड फॉर्म का यूज किया। आप देखें, ये पैसिव कंस्ट्रक्शन का बेस बन गया। इट इज सजेस्टेड, ये सलाह दी जाती है। अब यहां पर जो सेंटेंस का सेपरेशन होता है, तो हमने इसको क्या कर दिया? दैट से कनेक्ट कर दिया। ध्यान देना, इट इज सजेस्टेड, दैट आएगा। अब इस अस को वापस हम वी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि दैट के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। अस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वी में। वी, दैट वी। वी के बाद हेल्पिंग वर्ब का पार्ट जो कि यहां से क्या आएगा? शुड। ये हमने लिखा शुड। तो ये हो गया इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। अब कोई चेंज नहीं करना। टीच मोहन इंग्लिश, है ना। ये आपका कंप्लीट लेट वाले सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदला जाता है, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आया समझ में। तो दोस्तों हमने अभी क्या किया, एक्टिव पैसिव का वो पार्ट जिसमें हम डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे बदला जाता है वो हम पढ़ रहे थे। आज हमने लिया लेट वाले वाक्य, यानी कि लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव कैसे बनता है। एक लेट वाला सेंटेंस वो भी होता है जिसमें लेट बीच में आता है, तो वो हम क्या करेंगे, लेट को मेन वर्ब के रूप में यूज करते हुए पॉजिटिव फॉर्म में हम उसको काम में लेंगे। वो कैसे होगा, वो पैसिव हम बाद में करेंगे। लेकिन ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ हो, आप उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द ही हम अगले प्रकार के वाक्य, यानी कि इससे अलावा दूसरे वाक्य जो है पैसिव में कन्वर्ट कैसे किए जाते हैं, वो हम सेपरेट लेक्चर लेकर के आने वाले हैं। ध्यान देना, आगे आने वाले सारे जो वीडियोज़ हैं एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट पर होंगे। हर वीडियो में हम एक ही कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, उसको खोल करके करेंगे, समझते हुए करेंगे। इसलिए आप देखते रहें और इसी तरह से आप हमें प्यार देते रहें। थैंक यू।